इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। पिछले 9.5 महीने में बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। तारा चनार में जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ। ये नहीं होना चाहिए। ये साल पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में 34% इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। हमारे चावल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसने हमें तकरीबन $4 अरब हमारे कौमी खजाने में जमा कराए। चीनी की एक्सपोर्ट के जरिए भी तकरीबन $500 बिलियन पाकिस्तान के खजाने में आया या आ रहा है। ये चीनी एक्सपोर्ट ना होती अगर स्मगलिंग जारी रहती। अगर हमने ग्रोथ की तरफ आगे जाना है, इट हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। बिजली की कीमतों में हमें खातर खा कमी करनी है, जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। हुसैन साहब, वजीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त यहाँ पर यह कह रहे हैं कि पारा चिनार में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए और इन्हें कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सारी चीजें अगर डीजी आईएसपीआर के प्रेशर या प्रेस नोट पर ही बेस होकर हम बात करें तो फिर ये हो जाएगा कि वो अगर कह रहे हैं इस हाशिए से आगे ना जाएं तो नहीं जा सकते, फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन तस्वीरें तो बहुत कुछ बोलती हैं। क्या हम तस्वीरों को झुठला सकते हैं हुसैन भाई? सर बात पता है कि अगर आप पिक्स की बात करेंगे तो आजकल के दौर में सच और झूठ का पता चलाना बहुत मुश्किल हो गया। एआई का जमाना एआई का जमाना ये एक नया एक्सक्यूज है अब तो। आप मेरी बात नहीं, मैं आपको काट नहीं रहा, मैं आपको काट भी नहीं रहा। ये भी एक आजकल का एक्सक्यूज है। चलिए प्लीज बताएं, मैं आपको काटूंगा नहीं। अगर आप मेरी बात सुन नहीं, तो मैं सुन रहा हूं। बोलिए। वॉरियर से होशियार रहना बहुत जरूरी है। वॉरियर सिर्फ आपको जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में नहीं मिलते हैं। अब जंग की सूरत-ए-हाल में वो चेंज हो चुकी है, ये आप भी जानते हैं। अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं कि यार चलो ठीक है, उन्होंने हमारी चौकियों पे इस तरह से जश्न मनाया है, सेलिब्रेट किया है, तो फिर मैं उन कीबोर्ड वॉरियर्स का क्या करूं जो हमें कहते हैं, जो हमारे हक में है। और मैं उस खबर को भी नहीं मानता कि पाकिस्तान ने वाह खान कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया। नहीं, हाँ, मैंने ये बात भी कही थी कि पाकिस्तान ने 40 चौकियों पर कब्जा किया, ये भी मैंने कोट किया है। एक्सक्यूज मी, आप मुझे असल में बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं अपने टॉपिक से हट जाता हूं तो मेरे जिम्मे आ जाइए। हाँ, आइए हो जाते हैं, इसलिए मैं जरा आपको कह रहा हूं। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये एक लाइन खींचना आजकल के दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। वाह खान कॉरिडोर अभी भी अफगानिस्तान के पास है, हमने उस पर कोई कब्जा नहीं किया। और ये जो हमारी चौकियों पे डांस करने वाली बात है, आई मीन ये एक एब्सर्ड चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता, मैं आपको सही बताऊं, जब भी हमारी सरहदों पे सूरत-ए-हाल हमारे हक में हो या हमारे ऊपर भारी हो जाए, आईएसपीआर का प्रेस टॉक लाजमी आता है। हमें सारे आदाद शुमार बहुत अच्छे से बताए जाते हैं, कहाँ हमारा नुकसान हुआ है, कहाँ हम आगे जा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई चीज, मैंने आपको कहा ना कि इस पूरे इशू का एंड अगर आप देखें तो वो यही निकलेगा कि सरहदों पे झड़पें हो रही हैं, और वो तो होती हैं। ऑब्वियसली जो सिपाही हमारे सरहदों पर है, अगर हमारे लिए गोली खा रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम यहाँ आज आराम से बैठे हैं। सरहदों पे इस तरह होता रहेगा। इससे आगे अफगान आर्मी में सकत नहीं है कि वो इससे आगे आ सके। एक बात करूंगा, आपने हवाला दिया कि इससे पहले हमने हमला किया था पख्तिया पे, और मैं आपको बताऊं उस एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी मुकम्मल थी हमारी। ऐसे ऐसे हाई वैल्यू मोस्ट वांटेड लोग उसमें मारे गए हैं जो हमारे लिए मसला पैदा कर रहे थे। सुसाइड बॉम्बर्स को कौन हमारे खिलाफ तैयार कर रहा था, रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था, ट्रेनिंग कौन दे रहा था, हथियार कौन दे रहा था। इन तमाम स्पेसिफिक एरियाज के अंदर उन लोगों को हिट किया गया है और उनकी कैजुअलिटी हुई है। कैजुअलिटी हुई है, हिट किया गया है। लेकिन जब यहां से अमेरिका गया था तो कितने हथियार यहां पर छूट गए थे वो भी अलग। खैर हुसैन भाई, मैं इस वक्त तो तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं जो टीटीपी की तरफ से बाजौर पोस्ट की जारी की गई हैं। ये सभी वहां पर सारे टीटीपी के लड़ाके यहां पर मौजूद है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है टीटीपी ने पाकिस्तान में कई ऐसी वारदात की हैं जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पारा चिनार की बात जब पीएम शहबाज शरीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको कुचले बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि चोट तो तगड़ी पहुंचाई है इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को। लेकिन क्या पाकिस्तानी आर्मी अभी प्रोफेशनल तरीके से मुकाबला कर रही है, या फिर उसके लिए भी पाकिस्तान में हमारे भाई प्रेशर का ही इंतजार करेंगे? खैर